أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फयदिल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद कबल साद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ है वे अल्लाह सोने ने सूरह साद दी 26वीं ऐसा पाक फरमाया ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो रोक देगी, क्योंकि ख्वाहिशात नफसानी इंसान दियां सब तो बड़ियां दुश्मन है। नफ्से उमारा दी गंदी जमीन के अंदर जन्म लंदियां ने ते नफ्से उमारा वो नमरूद है जिहड़ा कदे नहीं चाहता कि इंसान रब सुन दी बारगाह तक रसाई हासिल करे। जब तक सालिक नफ्से उमारा नूं नफ्से मुतमइन्ना नहीं बनाता कदे कामयाब नहीं हो सकता। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि ईमान लिया तो ईमान का हक अदा करे, अगर ईमान नहीं लिया तो ईमान लियाए ताकि अपना मकसद हयात हासिल करे। जिमें कि रब सोने कुरान हकीम च दसिया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले वो ही है जो रब सोने ना टुट के प्यार करते हैं। जब तक कोई मोमन अल्लाह सोने ना वालहाना वाल रफ्तगी ना शिद्दत ना जनून की हद तक मुहब्बत नहीं करता तो अल्लाह दे हाँ कबूल नहीं होंदा। और जब तक सच्चा मुहिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाहरन बातनन हमेशा हमेशा लई पैरवी नहीं करता, मुताबित नहीं करता, कदे भी हो अल्लाह दे हाँ मकबूल नहीं हो सकता, ना वह कोई अमल काबिल कबूल है। खुद कुरान करीम जी रब सुने दसिया कि हबीब ने लोगों को कह दियो कि अगर तुम अल्लाह नाल मुहब्बत कर दो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह सोना भी तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। लेकिन ये नेमत तां ही हासिल हो सकती है अगर इंसान ला इलाहा ना फला इल्लल्लाह ना इस्बात हासिल करेगा। अल्लाह की तलवार ना अपनी हर ख्वाहिश को ज़िबा कर देगा, मौत तक ये तो अमल नहीं करेगा बल्कि अपना हर अमल मर्जी मौलों के मुताबिक करेगा। आतिउल्लाह आति रसूल की तफसीर बन जाएगा और दुश्मनों के बनाए सारे नसाबों को दफन करके सिर्फ जिंदगी का नसाब कुरान सुन्नत को बनाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा खास करम है कि सानू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान जे अजीम और शान खजाना अता फरमाया जिहड़ा किसी कौम को नहीं। और फिर इसकी अमली तफसीर हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक तो सानू चाहिए सच्ची तौबा ता नसूह करके सही अकीदा जिंदा दिल नफ्स दुश्मन मुत्तकी तालिब मौला सरफरोश उलमा मशाइख की खिदमत हाजिर हो के कुरान सुन्नत और फ़िक़ह का इल्म हासिल करिए, दी रूह के मुताबिक इत्ते अमल करिए। इन्हां लोगों की ज़ेरे निगरानी इन्हां को नूर निस्बत हासिल करके मसनून रियाज तो मुजाहिदात करके अपना मकसद हयात हासिल करिए, यानी कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च
रूह ना हाजिर होइए और आप दी मदद ना कचहरी हजूरी खुदा जल्ला शान च हाजिर हो के दीदारी मौला हासिल करिए, जिहड़ा साडी जिंदगी का मकसद है। इस वास्ते रब सोने कुरान हकीम दस्सिया इत्थे अन्ने आ वो आखिर च भी अन्ने होणगे। जे अज दीदारी मौला की नेमत नसीब ना होई तो इन्हां नूं अगां भी नहीं होनी हैगी। तज़किरा औलिया के अंदर लिखिया है कि हज़रत जाफर जिल्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि नफस दे विच गिरफ्तार रहन वाले नूं लज़्ज़त नफ्स हासिल नहीं हुंदी। फिर एक होर जगह आप फरमाते ने जिहड़ा शख्स मारफत नफ्स वास्ते कोशिश नहीं करता ਉਹਦੀ खिदमत जिहड़ी कबूल नहीं की जाती। इस वास्ते हदीस पाक है जिहदा मफहूम है हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिन्हें अपने नफ्स को पहचान लिया तहकीक उन्हें अपने रब को पहचान लिया। यानी अगर इरफान नफ्स हासिल नहीं तो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान भी नहीं हासिल होने, तो ना ही रब सुन की मुहब्बत हासिल होनी है, ना ही यदि रूह जिसम चो निकल के बातन च परवाज करदे हुए रब सुन की बारगाह जाएगी। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखिया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया, अपने दीदार की नेमत तो नवाजिया, तो अल्लाह सोने मैनू फरमाया गया गौसे आज़म तालबा वास्ते मुजाहिदा बहुत ज़रूरी है और नागुज़ीर है, जिस तरह कि इन्हां वास्ते मैं नागुज़ीर और ज़रूरी हाँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह सोने हजूर गौसे पाक दी मार्फत सानू किड्डा प्यारा पैगाम दिता कि बगैर मुजाहिदे तो मुशाहिदा हासिल नहीं हो सकता। यानी जब तक असी नफस के खिलाफ जहाद अकबर नहीं करते, ये उत्ते सवार नहीं होंगे, इनू लगाम नहीं देंगे, फनाए नफस की नेमत हासिल नहीं करते, कदे भी फनाए कल्ब की नेमत हासिल नहीं होएगी। क्योंकि जब तक फनाए कल्ब की नेमत हासिल नहीं होंगी तो दिल जेड़ा इंसान का ज़ाती मौला च नहीं डुबेगा, नमाज इश्क नहीं नेतेगा, फना नेस्ती का कमाल उन्हें हासिल हो ही नहीं सकता। ना सुल्तान लज़कार और ना ही हक़ुल यकीन दियाँ नेमत मिलनगियां इन्हों, ना ही कुरान सुन्नत ते रूह के मुताबिक सही तौर पर अमल करना नसीब होएगा। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि नफ्स के खिलाफ जहाद करे और मुजाहिदा करे खूब। कट खान कट सौन कट मिलन कट बोलन की आदत बनाए, सब तो अलग हो जाए और अपने पीरो मुर्शद के जेरे निगरानी मसनून मुजाहदात और रियाजत करे और मुराकबात करे, असबा के वलैद करे, ताकि ये अंदर नूरानी हो जाए, ये अंदर हर जुल्माती लहर निकल जाए और ये लताइफ बातन च परवाज करने की रूह बातन च परवाज करदे हुए रब सुन की बारगाह तक रसाई हासिल करे। लेकिन नेमत तां ही हासिल होनी है अगर असी नफ्स नूं ज़ेर करांगे और जिक्र कल्बी दी लाजवाल लाफानी नेमत हासिल करांगे अल्लाह वालियां को। और नेमत फ़कर दा खजाना भी तां ही सानू मिलेगा और बहरे वहदत दे अंदर हर कुल जुज़ जिहड़ा ज़ार हो रहा है, ये असरार और मुआरफ भी तां ही इंसान ते खुलणगे। तो जो अल्लाह सुन तो गाफिल है, नफ्स परस्त है, ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी और शगले खलक च उलझे मुर्दा दिल नफ्स परस्त लोग हैं। एक गबरीले ने जानवर ने हैवान ने जिवें गोबर का कीड़ा गोबर नाल ही हर वेले आरी लगा रहिंदा, गोलियां बनाउंदा रहिंदा, ते जानवर भी हर वेले अपने ज़रूरियात दे पिछे लगे रहिंदे आ। यानी जिंदगी बेमकसद हुंदी आ।
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੌਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਨਫਸ ਦੇ ਕੈਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫਸੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਛੱਡਤਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਉਲਮਾ ਮਸ਼ਾਇਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ ਬਲਕਿ ਬੜੇ ਬਾਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਬਕਵਾਸਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕੁਰਾਨੀ ਆਇਤ ਦੇ ਮਾਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਲਮਹਾ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੁਰਬ ਸੋਬਤ ਔਰ ਮਾਈਏ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਲਬਨ ਹਰ ਲਮਹਾ ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲਾ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਬਣੇ ਹਨ, ਤਕਦੀਰ ਮੌਲਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇਰਾਦਾ ਇਲਾਹੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਅਫਾਲ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਬੇਜ਼ਾਹਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਹ ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦਾ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਨੋ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਹੁ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ, ਬਹੁ ਕਿੱਥੇ ਲਬੇਂਦਾ ਹੋ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਲਮਹਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਲਾਮਕਾਨੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਲਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕੁਲ ਯਕੀਨ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਫਨਾਫਿ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਲਜ਼ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਹਰ ਲਮਹਾ ਜ਼ਾਤੇ ਬਹਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਬੂਬ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਨਾਫਿ ਤੌਹੀਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਲਮਹਾ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀਆਂ ਆਫਾਤੀ ਅਫਆਲੀ ਸਫਾਤੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਲੀਆਤ ਅਨਵਾਰਾਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੂਰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੱਚਾ ਤਾਲਿਬ ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਬ ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਬ 'ਚੋਂ ਨੂਰ ਆਪਣੇ ਕਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਸੀ ਫੈਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਕਾਈ ਕਲਬੀ ਤਾਲੁਕ ਸੱਚੇ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਬੇਵਾਸਤਾ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕਲਬੇ ਪਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਲਕਾਈ ਔਰ ਇਨਕਾਸੀ ਫੈਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਮਲੇ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁਨਨਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨ ਮੀਨਾਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਲਮ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਆਲਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਲਮ ਬਰਜ਼ਖ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੌਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਕੁਵਤ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਨਵਾਰਾਤ ਅਖਜ਼ੇ ਫੈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਨਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤਲਬੇ ਮੌਲਾ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਫਸ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾ ਲੈ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਇਨਸਾਨ ਰਾਹ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਲਬ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਸੇ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਫੀ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਫੁੱਟ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਬੂਦਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਰਾਹ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਣੇ।
क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा अपनी ज़ात ना ज़ाहिर बातन हर जगह हाज़िर मौजूद है। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह चंद अशार बड़े प्यारे आप फरमाते ने कि हर शय में है नुमायाँ, यूं तो जमाल उसका, आँखों में है सुलीमा तेरे कमाल का। फिर एक जगह इकबाल के फरमाते कि सूफ़ी ने जिसको दिल के जुल्मत कदे में पाया, शायर ने जिसको देखा कुदरत के बागपन में। रब सोने कुरान करीम फरमाया मैं तेरी शाह रग तो भी नेड़े हैं। हजूर सुल्तान बाहू भी तां ही फरमाया सका रहमतुल्लाह अलैह कि तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हो। इसे दिल नूं साफ कर, इत्थे ही रब सोने नाल मुलाकात हो जाएगी। तो सच्चे मोहम्मद की ज़िंदगी के बारे इकबाल फरमाते कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। और एक जगह इकबाल फरमाते इंसान को राज जो बनाया, राज इसकी निगाह से छुपाया। और एक और जगह इकबाल बड़ी प्यारी गल फरमाते ने कि खामोश है कोहो दश्तो दरिया, कुदरत है मुराकबे में गोया। सुभान अल्लाह। और एक और जगह इकबाल बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं कि सुन ए तलबगारे दर्द पहलू, मैं नाज हूँ तू नियाज हो जा। मैं गज़नविये सोमनात दिल का हूँ, तू सरापा अयाज हो जा। कि अगर नेमतां चाहिए तो फिर अयाज वाला तरीका अपना, जिवें अयाज फनाफिल महमूद होया ऐसी तो तू भी फनाफिल मुर्शद हो जा, फनाफिल रसूल हो जा, फनाफिल्ला हो जा, तो फिर इंशाअल्लाह तू मुकाबिला हो जाएगा। लेकिन ये नेमतां तां ही मिलनी है अगर तू अल्लाह सुन दे इस हुक्म ते अमल करेगा जिहदे बारे रब सुने इस आयत पाक जी फरमाया कि कदे ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो हटा देगी। क्योंकि नफ्से मारा ही इंसान दा सब तो बड़ा दुश्मन यजीद है, अबू जेल है, अबू लाब है इंसान दे अंदर, जिहड़ा कदे नहीं चाहता रब दी बारगाह च इंसान दी रूह चले जावे। इस वास्ते इंसान नूं चाहिदा इहदे खिलाफ मसनून मुजाहिदात जिहड़े करदा रहे। ये जिहाद अकबर है नफस के खिलाफ लड़ना। तो जे इनू इंसान ने शिकस्त ना दी तो फिर इंसान ते सवार हो गए इन्हूं तबाह बर्बाद कर देगा। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल की गहराइयों दुआ है कि अल्लाह सुने। ऐसे तो बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्शा माफ़ फरमा और सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। कुर्रार्ज़ इस्लाम नूं गलबा अता फरमा। काफरां मुनाफिकां दजालियाँ और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी हवस बमा अलैना इल्लल बला।